नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी दौरा यूं ही नहीं होता। हर दौरे के पीछे एक क्रोनोलॉजी होती है, एक बड़ी डील होती है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा के पीछे का सच आज सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। शाह कहते हैं नक्सल मुक्त बस्तर होगा। यहाँ के लोगों की आमदनी 5 साल में 6 गुना बढ़ जाएगी। हम सब के लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक लिस्ट आती है जो बताती है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर अब गुजरात लॉबी की नजर है। अदानी से लेकर टोरंटो तक आखिर छत्तीसगढ़ के सारे बड़े ठेके और उद्योग गुजरात की झोली में ही क्यों जा रहा है? क्या यह सोची समझी क्रोनोलॉजी है? अदानी पावर, आर्सेलर मित्तल, सफायर, सेमिकॉम, टोरंटो पावर, ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्त, ये वो बड़े नाम हैं जो रायपुर से लेकर बस्तर तक, सरगुजा से लेकर रायगढ़ और राजनांदगांव तक अपनी नजर गड़ा चुके हैं। जहां उन्हें चाहिए उद्योग के लिए जमीन, जहां उन्हें चाहिए पानी की सुविधा, जहां उन्हें चाहिए सरकार से बिजली और टैक्स में छूट। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन उद्योगों के आने से रोजगार का जो दावा सरकार करती है वह पूरा हो पाएगा? अचानक ये गुजराती कंपनी छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में क्यों आने लग गए? क्या गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और इस नए इंडस्ट्रियल पुश के बीच कोई गहरा संबंध है? आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे क्योंकि हर छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हर छत्तीसगढ़ के किसान और युवाओं के साथ जुड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल में ही हुए गृह मंत्री के दौरे को लेकर। बस्तर विकास मॉडल 0.2 पर काम करने के इस दावे को आप देखिए। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। ये वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। चलिए अब आते हैं उस लिस्ट पर। कौन कहां किसकी किस जगह पर नजर लगी हुई है, ये आप देखिए लिस्ट। अदानी पावर अहमदाबाद की यह कंपनी ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार से जमीन मांग रही है। इन्हें हरी झंडी दे दी गई है कहा जा रहा है। तो अडानी इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट केमिकल और अन्य तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं और ये सरगुजा क्षेत्र में जमीन की तलाश कर रहे हैं।
हम ये दावा नहीं करते कि यह सूची गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णुदेव साय को उपलब्ध कराई है। ये दावा हमारा नहीं है और ना ही हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन यह सूची यदि वायरल हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो इसकी जानकारी सबको हो, यह जरूरी है। ऐसे में आर्सेलर मित्तल निपॉन प्राइवेट लिमिटेड, सूरत की यह कंपनी, वह भी बस्तर क्षेत्र में भारी उद्योग लगाने की कोशिश में लगी है या इन्हें हरी झंडी मिल गई है। सफायर सेमीकॉम प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये काम करती है। ये राजधानी रायपुर में स्थापित होने के प्रयास में है या इन्हें रायपुर में स्थापित किया जाएगा। माला क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड करने वाली यह कंपनी भी राजधानी के आसपास ही स्थापित होना चाहती है। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल और लाइस्टियम लाइफ साइंसेस अहमदाबाद की कंपनी है, दवाई कंपनी है दोनों कंपनी, और इन्हें भी छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों से लगी जमीन ही चाहिए। ओनेक्स श्री इंसाल प्राइवेट लिमिटेड राजकोट की कंपनी है, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करती है और इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। तब अंबुजा सीमेंट, ये तो लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में उद्योग लगा रही है और इनको सरकार सुविधा भी दे रही है। सीमेंट के रेट को लेकर कई बार यह सरकार घेरे में आई है, कांग्रेस ने तो अवैध वसूली तक के आरोप लगाए हैं। ऐसे में इस पूरी लिस्ट को देखकर एक बात तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खेल हो रहा, विकास के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को उद्योगों को सौंपने की यह कोशिश कितनी कारगर होगी, इसे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सत्ता की अपनी ताकत है। कई जगह जन सुनवाई फर्जी करके सरकार ने उद्योगों के गोद में बैठने का काम किया है। कई जगह तो मृत व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर जन सुनवाई का समर्थन प्राप्त किया गया है। अब सवाल आता है, इसमें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा, क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक की स्थिति में तो ये माना जाता है, यह दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तो स्किल के नाम से चपरासी या गार्ड की नौकरी भी ठीक से नहीं मिलती है। हाल के दिनों में जिस तरह से औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें मरने वाले लोगों की लिस्ट में जिस तरीके से दूसरे प्रदेश के लोगों के नाम सामने आए, उससे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल है। और इसकी बड़ी वजह बताई जाती है कि यदि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन का खतरा रहता है, इसलिए बाहर से मजदूर तक बुलाकर रखा जाता है। ऐसे में जो लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं, उनके सामने यह सूची एक चुनौती भी है। बस्तर और सरगुजा तो छोड़ दीजिए, छुई खदान से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भी अब जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उल गुलाम के नारे गूंजने लगे हैं। तो दूसरी तरफ इस लिस्ट के वायरल होते ही राजनीति गर्म हो गई है। खासकर छत्तीसगढ़ समाज पार्टी, क्रांति सेना, जय जोहार पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। सरकार पर आरोप लगाया है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में छत्तीसगढ़ को गुजरात के उद्योगपतियों के हाथों बेच देना चाहती या सौंप देना चाहती। तब सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर क्या अब गुजरात का अधिकार हो जाएगा या गुजरात के उद्योगपतियों का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और इस गुजराती कंपनी को मिली तुरंत हरी झंडी, यह चीख चीख कर बता रही है कि क्या खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तब क्या आने वाले दिनों में
छत्तीसगढ़ का नक्शा बदल जाएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर जो शोषण की कहानी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है वह रुक जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से युवाओं का भविष्य सुधरेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा? क्या छत्तीसगढ़ के जलवायु और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आने वाले दिनों में बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों में इस डबल इंजन सरकार के एक एक खेल का पर्दाफाश करते रहेंगे। धन्यवाद।